Welcome to a magical fairy tale. एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत और पुरामिन रियासत आबाद थी। यहाँ सब्ज़ो शादाब वादियाँ, चमकती नदियाँ और फूलों से भरे बागात थे जो दूर दूर तक मशहूर थे। इस रियासत पर एक आदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान और उसके साथ वो निहायत समझदार, नरम दिल और रहम दिल मलका हुकूमत करते थे। उनके सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी मेराब। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी शख्सियत भी उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा चमकदार थी। जहाँ भी मेराब जाती, लोग उसे देखकर दुआ देते और कहते, ऐसी बेटी हर माँ बाप को नसीब हो। मेराब के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी दोस्ती थी। इसकी जिंदगी में एक और अहम किरदार था, गुलशन आरा, जो बचपन से उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मलका जब भी मेराब के लिए कुछ लाती, हमेशा दो चीजें लाती, एक मेराब के लिए और एक गुलशन आरा के लिए। बहुत शुक्रिया मलका। दोनों साथ साथ बाग में घूमते, साथ हंसते और अपने ख्वाब एक दूसरे से शेयर करते। मेराब कभी भी अपनी दोस्ती पर शाही फख्र को हावी नहीं होने देती थी। गुलशन आरा का घर रियासत के करीब गांव में था, लेकिन वो अक्सर महल आती रहती थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि महल के लोग उन्हें बहनें समझते थे। ये दो लड़कियां बराबर और मोहब्बत भरी दोस्ती की मिसाल थीं। एक दिन वो और गुलशन आरा महल से दूर एक खूबसूरत दरिया के किनारे घूमने के लिए डूली में जा रही थीं। देखो, दरिया कितनी खूबसूरत है। हाँ, बिल्कुल जादुई लग रहा है। दरिया का पानी शीशे की तरह साफ था और करीब ही एक बुलंद झरना बह रहा था। हाँ, ये मंजर वाकई ख्वाब जैसा है। मेराब ने दरिया के किनारे बैठकर अपने पांव पानी में डाल दिए। ठंडी लहरें उसे बहुत सुकून दे रही थीं। अचानक मेराब के पांव से उसकी एक सैंडल निकलकर पानी के साथ बह गई और झरने के नीचे जा गिरी। मेराब ने अफसोस से कहा, अब ये सैंडल कभी वापस नहीं आ सकती। फक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुलशन आरा ने उसे तसल्ली दी और दोनों वहां से वापस चल दी गईं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि यही लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। इसी इलाके के करीब एक और सल्तनत थी, जहां शहजादा मुर्तसिम रहता था। मुर्तसिम फितरत से मोहब्बत करने वाला नरम दिल नौजवान था, जिसके हाथ रखने से बंजर जमीन पर भी फूल उगाते थे। जब उसकी नजर पानी के पास पड़ी एक सैंडल पर पड़ी, तो उसके दिल में एक अनोखी किशिश जाग उठी। उसने महसूस किया कि यह सैंडल किसी खास शख्स की है। बहुत सी मेहनत और मुश्किल के बाद मुर्तसिम झरना पार करके ऊपर पहुंच गया और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। अगले दिन मेराब और गुलशन आरा दोबारा इसी जगह आ पहुंचे। उन्होंने वहां एक अजनबी नौजवान को बैठे देखा। मेराब थोड़ी सी हैरानी के साथ आगे बढ़ी। तुम कौन हो? मैं शहजादा मुर्तसिम हूँ और मैं झरना पार करके यहाँ तक आया हूँ। ये सुनते ही गुलशन आरा हंस पड़ी और बोली, झरना पार करना नामुमकिन है। मुर्तसिम ने खामोशी से जेब में हाथ डाला और एक चमकती हुई सैंडल निकाल ली। मैं इस जूते के पीछे छुपी खूबसूरती को देखना चाहता था। ये देखकर मेराब दंग रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। इसी लम्हे गुलशन आरा के दिल में एक अनजान सी बेचैनी ने जन्म लिया। इसी लम्हे गुलशन आरा ने मेराब से कहा, चलो अब हम वापस चलें।
गुलशन आरा के दिल में ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा कि वो अपनी दोस्त मेराब से दूर होती जा रही है। वो दिन रात यही सोचती रहती थी कि जो कुर्बत और एतमाद कभी उस और मेराब के दरमियान था, वो अब मुर्तसिम के साथ बांटा जा रहा है। वक्त गुजरता गया और मेराब और मुर्तसिम की कुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इनके हाथों में छुपी हुई गर्मजोशी और कुर्बत हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ इनका रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। मेराब पहली बार अपनी जिंदगी में खुद को महफूज और मुतमिन महसूस कर रही थी और मुर्तसिम भी ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उसे एक सच्चा हमसफर अता कर दिया हो। लेकिन गुलशन को हर लम्हा ये एहसास होता कि वो अपनी सबसे करीबी दोस्त को खोती जा रही है और ये ख्याल उसके दिल में एक आग की तरह जलता रहता था। यादों का सिलसिला उसके दिमाग में चक्कर लगाता और हर गुजरे लम्हे के साथ ही बेचैनी बढ़ती जाती। उसके दिल की गहराइयों में एक खलिश थी, जैसे कोई नाजुक सा रिश्ता टूट गया हो। वो चाहती थी कि उसे वो अय्याम दोबारा मिले, वो बातें, हंसी और वो लम्हे जवाब धुंधला हो चुके थे। ये सवाल हमेशा उसकी सोच में आया जाता। आखिर एक दिन मेराब और मुर्तसिम ने अपने अपने घरों में इस मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। जी हाँ, उन्होंने एक साथ मिलकर ये फैसला किया है। चंद ही दिनों में दोनों सल्तनतों के बादशाहों ने आपस में मशवरा करके फैसला कर लिया कि चंद दिन गुजरने के बाद ही इन दोनों की शादी तय कर दी जाएगी। फिर एक दिन गुलशन आरा ने फैसला किया कि वो इस कहानी का अंजाम खुद लिखेगी। इसी रात वो खामोशी से जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ती गई जहां एक बदनाम जमाना जादूगरनी रहती थी जिसका नाम आरोही था। लोग कहते थे कि आरोही का जादू ख्वाहिशों से ताकत लेता है और हसद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब गुलशन आरा आरोही के सामने पहुंची तो उसकी आंखों में खौफ भी था और जुनून भी। मैं वो सब खत्म करना चाहती हूँ जो मेराब के पास है। याद रखो, ये जादू वापस नहीं लिया जा सकता। जो छीना जाएगा वो आजमाइश बन जाएगा। गुलशन आरा ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा और जादूगरनी से छेने हुई छड़ी के साथ चल पड़ी। चंद दिन बाद मेराब और मुर्तसिम एक खूबसूरत वादी में मिले। फिजा में खुशी थी, हवा में फूलों की खुशबू। मगर वो नहीं जानते थे कि खुशी के इस लम्हे पर किसी की बुरी बुरी नजर जमी हुई है। आग झपकने से पहले ही मुर्तसिम एक खूबसूरत फूल में बदल चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेराब की चेख पूरी वादी में गूंज गई। उसके कदम लड़खड़ा गए, दिल दहल गया और आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर गई। वो फूल हवा के साथ उड़ता चला गया और मेराब आंसू के साथ अपनी आगे रही। दौड़ती रही उम्मीद के सहारे, ये सोचकर कि वो पानी के बगैर मर जाएगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मुर्तसिम की कुदरती ताकत अभी जिंदा है। जैसे ही वो फूल रेगिस्तान की जमीन पर गिरा, वहां अचानक फूल उग आए। रेत के बीचों बीच एक सरसब्ज बाग वजूद में आ गया, जैसे वीराने में जन्नत उतर आई हो। मुर्तसिम जिंदा था, मगर एक फूल की सूरत में, जहां जिंदगी की एक अलग ही रोशनी थी। दूसरी तरफ मेराब महल में जैसे सांस लेना भी भूल चुकी थी। उसके चेहरे की रौनक मांद पड़ गई थी और आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी बाकी न बचा था। जब मेराब ने सबको सच बताया तो दोनों सल्तनतों में खिलबिली मच गई। शिकस्त हो गई। वो एक के बाद एक हार गए। सिपाही नाकाम। हर खबर के साथ उसका दिल टूटता चला गया, जैसे कोई सांसें छीन रहा हो। रात गहरी थी, बारिश महल की दीवारों पर बरस रही थी। मेराब खिड़की के पास बैठी थी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और लबों पर बस एक फरियाद, एलेक्सो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो।
मुर्तसिम को ढूंढ कर ले आओ। वो जंगलों, बर्फपोश पहाड़ों और समंदरों के ऊपर से गुजरा। आखिरकार उसकी नज़र रेगिस्तान के बीच एक अजीब मंजर पर पड़ी। अलेक्सो वापस आ गया। मेरब ने उसे अपने हाथ में महसूस किया, पूछा। अलेक्सो खामोश रहा, फिर अपनी नजरें रेगिस्तान के बीच एक अजीब मंजर की तरफ मरकूज कर दी। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं मुर्तसिम को ढूंढ कर रहूंगी। वो अकेली सफर पर निकल पड़ी। दरिया पार किए, पहाड़ों पर चढ़ी, जंगलों से गुजरी। भूख, प्यास और थकन ने उसे कई बार रोका, मगर कदम नहीं रुके। कई दिनों के सफर के बाद वो एक वादी में पहुंची। थकन के बायस वो जमीन पर बैठ गई और रो पड़ी। थोड़ी देर बाद फजा में रोशनी फैली और उसके सामने एक परी उतरी। उसके पर चमक रहे थे और आंखों में शफकत थी। तुम यहाँ कैसे आई हो मीराब? मैं अपने प्यार की तलाश में हूँ। सच्चे प्यार को कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हें मुर्तसिम को ढूंढने के लिए तितली बनना होगा। मीराब ने हचकचाहट के बगैर हाँ कह दी और एक खूबसूरत तितली में बदल गई। वो वापस पलटी और बाग के आखिरी कोने में एक सुर्ख फूल चमक रहा था। पूर्णिमा का चांद पूरी रोशनी से निकला। जादू टूट गया। मीराब फिर इंसान बन गई और मुर्तसिम दोबारा शहजादा हो गया। मीराब और मुर्तसिम ने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया। गुलशन आरा दूर से सब देख रही थी, शर्मिंदगी और अफसोस के बोझ तले दबी हुई। जो हसद कभी उसकी ताकत था, अब वही उसका बोझ बन चुका था। वो खुद अपने कहिए पर हैरान थी। मीराब और मुर्तसिम दोनों ने एक साथ गुलशन आरा की तरफ देखा, मगर उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बगैर पीछे मुड़े वहां से वापस चल दिए। मेहराब सुर्ख लिबास में दुल्हन बनी हुई थी और मुर्तसिम शाही लिबास में निहायत बावकार लग रहा था। उसी रात बगैर किसी को बताए उसने रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। वो शहर से दूर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ी, अपनी ही गलतियों से भागती हुई। मेहराब का दिल बेचैन हो उठा। वो गलियां जो कभी उनकी हंसी से गूंजती थीं, अब अधूरी लगने लगी थी। उसने मुर्तसिम से कहा, चाहे जो भी हो, वो मेरी दोस्त थी। दोनों ने फैसला किया कि वो गुलशन आरा को ढूंढकर वापस लाएंगे। कई दिनों के सफर के बाद वो एक दूर दराज शहर के करीब गुलशन आरा से मिले। वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। मीराब उसे देखते ही बेख्तियार दौड़ पड़ी। थाम लिया। मुझे माफ कर दो, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। मीराब ने उसे खामोशी से गले लगा लिया। दोस्ती एक बार फिर जिंदा हो गई और यूं ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची, जहां सच्चा प्यार भी जीता और सच्ची दोस्ती भी।